हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का राजधानी कोचिंग संस्थान अशोक राजपथ पटना में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान 6061 नंबर पिलर के पास पटना यूनिवर्सिटी के अपोजिट स्थित है। तो बच्चों, आज ये तीसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आप दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा चैप्टर है पाचन तंत्र। तो आइए अब इसमें देखते हैं सवाल। आइए, पहला सवाल है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नीमा आकृति निकली हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत, सबसे पहले समझिए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ लम्प्स, ब्रोंकी, विलाई, मायोमस। तो ये ऑप्शन जो है विलाई है, और इसी के द्वारा भोजन का क्या होता है? विलाई के द्वारा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण, यानी विलाई के द्वारा ही भोजन का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? डियोडेनम, जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ये जो डियोडेनम है, ये लंबाई में सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा का मतलब ये तीनों में छोटा होता है। और इलियम जो है यह बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। इलियम बड़ा होता है, ये तीनों में सबसे बड़ा। ब्रोंकाई या ब्रोंकी किसका है? फेफड़ा का है। फेफड़ा का पार्ट है। किसका पार्ट है? फेफड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज। शरीर में विलाई कहां पाई जाती है? तो क्या आंसर हो गया? छोटी आंत। बड़ी आंत भी 3 भाग में बटा होता है। सीकम, कोलन और रेक्टम, यानी मलाशय। 3 पार्ट में बटा होता है। अमाशय में 3 पार्ट में बटा होता है। कार्डिक, कार्डिक, फोर्निक और पाइलोरिक। कार्डिक, फोर्निक और पाइलोरिक। हो गया। यकृत का औसत वजन कितना होता है? 1500 ग्राम या 1.5 केजी। यह सबसे बड़ा ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है। उस एंजाइम का नाम बताएं, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो कौन है? इन्वर्टेज, पेप्सिन, लैक्टोज, जाइमेज। तो ये क्या है? पेप्सिन। ये कहां से स्रावित होता है? आमाशय से। आमाशय से। इन्वर्टेज और जाइमेज, इन्वर्टेज और जाइमेज, यह दोनों क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी किण्वन।
फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। और लैक्टेज कहां से स्रावित होता है? छोटी आंत से, छोटी आंत से स्रावित होता है लैक्टेज। और ये फर्मेंटेशन कौन करता है? तब यीस्ट, यीस्ट यानी खमीर, खमीर कवक है, वही ये इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम स्रावित करता है। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से पशु की छोटी आंत, किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है? कि छोटी आंत सबसे छोटी होती है, यानी जितना भी देखते हैं तो जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं उनकी छोटी आंत जो है बड़ी होती है। कारण है किसके पचाने के लिए? सेलुलोज, सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत बड़ी होती है। यहां कह रहा है कि किसकी छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये गाय, खरगोश और बकरी और शेर। तो गाय, खरगोश, बकरी क्या है? घास खाने वाले जानवर है। ये मांसाहारी जीवों का, मांसाहारी जीवों का छोटी आंत छोटी होती है। और शाकाहारी जीव मतलब घास खाने वाले जानवरों का छोटी आंत बड़ी होती है। क्या होती है? घास खाने वाले जानवरों का छोटी आंत बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? शेर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस, बाइल जूस का स्रावित करता है? तब बाइल जूस, पित्तरस कौन स्रावित करता है? तो यकृत, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क, तो ये लीवर। और पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। और यह क्या करता है? भोजन को क्षारीय, क्षारीय बनाता है। और दूसरा, वसा के इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। किडनी क्या करेगा? रक्त से यूरिया को छानता है। और मस्तिष्क क्या करेगा? तो सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है, सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन जब पचेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एमिनो एसिड। ये प्रोटीन का सरलतम रूप है और
20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। स्टार्च, मंड, ये क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। आंसर इसका हो जाएगा एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोनो सेक्राइड, डाई सेक्राइड, पॉली सेक्राइड। मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होगा? सेलुलोज का। या किसमें होगा? तो घास खाने वाले जानवरों में। किसमें? तो घास खाने वाले जानवरों में। तो ये क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ग्लाइकोजन, हम लोग के शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहा यह स्टोर रहेगा? यकृत में। यकृत में ये जमा रहता है। कहां? तो यकृत में ये जमा रहता है, स्टोर रहता है। स्टार्च का हिंदी होगा मंड। मंड। गैस को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट हुआ है। तो सेलुलोज, सेलुलोज को पचाने के लिए ये आंत लंबी होती है। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, हरित लवक, ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना एनर्जी? 4.2 कैलोरी। और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से। ठीक है। और प्रोटीन की कमी से बच्चा में 2 गो रोग होता है। एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरेसमस।
हो गया। मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। कहां पूर्ण होगी? तो छोटी आंत में। मुंह और छोटी आंत में, यानी मुंह में किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मुंह से शुरू होता है। मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। और छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन। और मुंह से कौन सी एंजाइम निकलती है? तो टाइलिन। टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है। छोटी आंत से 5 एंजाइम निकलते हैं। पहला इरेप्सिन, दूसरा माल्टेज, तीसरा सुक्रेज, चौथा लैक्टेज और पांचवा लाइपेज। इतना एंजाइम निकलता है। अमाशय से भी 3 एंजाइम निकलती है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया पेप्सिन और तीसरा हो गया रेनिन। ठीक है। खुर वाले जानवरों में, खुर का मतलब होता है जो घास खाने वाले जानवरों के पैर को बोलते हैं खुर, और मांस खाने वाले जानवरों के पैर को बोलते हैं पंजा। ठीक है। तो ये खुर वाले जानवरों का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? रूमेन। रूमेन ये होता है मोलास्क। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? और आहार नाल का हिस्सा कौन कौन नहीं है भाई? तो ग्रास नली, ओसोफेगस है, अमाशय है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया नहीं है, फेरिंग्स नहीं है। फेरिंग्स इसलिए करेंगे कि यह कॉमन रास्ता है, भोजन नली और श्वास नली। भोजन नली और श्वास नली का ही कॉमन रास्ता है। ट्रैकिया जो है, श्वास नली जो है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ग्रास नली, ओसोफेगस में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहेंगे। और अमाशय में पचे हुए भोजन को बोलते हैं काइम। क्या कहेंगे? काइम। अमाशय में ग्रास नली में जो भोजन पचता है छोटे छोटे गोली के रूप में ऊपर से नीचे आएगा, उसको हम लोग कहते हैं बोलस। और अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम बोलते हैं। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन को चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि ओसोफेगल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, लीवर, श्वेत ग्रंथि।
तो यह यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। स्तन ग्रंथि क्या करता है? मिल्क स्रावित करता है। श्वेत ग्रंथि पसीना स्रावित करता है, स्रावित करता है। श्वेत ग्रंथि दो जगह नहीं पाए जाते हैं, कहां कहां? तो होठ, होठ और पैर के तलवा, होठ एवं पैर के तलवा में नहीं पाया जाता है। इसलिए देखिएगा, होठ से और पैर के तलवा से पसीना नहीं चलती है, अगर चलती है तो बीमारी है। ठीक है, क्लियर? हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का उत्पादन करता है, HCl का। और HCl क्या करता है? तो भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा, भोजन के साथ आए जीवाणु को मारता है। गलती से थोड़ा बहुत आ गया तो मारेगा। तीसरा, अन्य जो एंजाइम होता है उसके सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम के सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम के सक्रियता को बढ़ाता है। हो गया? एंजाइम के सक्रियता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में जाता है। देखो, यकृत और अग्न्याशय का जो स्राव है यह छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाता है। यही ऑप्शन गलत है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और सेलेस्मा मुक्त करती है, ये सही है। सेलेस्मा म्यूकोस अमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता था, सही है। इस तीनों में गलत कौन है? ए नंबर गलत है। तीनों में गलत कौन है? ए नंबर। पाचन तंत्र के चरणों को, अब देखो, सबसे पहले पाचन में क्या होगा? तो हम लिखते हैं यहां पर अंतःग्रहण, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या होगा भाई? अंतःग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और उसके बाद उत्सर्जन। ये भोजन पाचन की 5 क्रियाएं हैं। अब इसमें कहता है कि कौन सही है, तो सबसे पहले उत्सर्जन ही गलत है, पहले होगा अवशोषण। अंतःग्रहण, यहां देखो अंतःग्रहण, यहाँ यो गलत है। अंतःग्रहण के बाद पाचन होता है, देखो यहाँ पाचन लिखा हुआ है, यो गलत है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, वो स्वांगीकरण छूट गया, उत्सर्जन। तो ये डी नंबर आपका आंसर सही है। क्या है? डी नंबर आंसर सही है।
इसको आप अंतःग्रहण का होता है एब्जॉर्प्शन, इंडेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और उत्सर्जन का इजेशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। और स्वांगीकरण का होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। क्लियर? पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी के वर्णमाला, देखो यहां ये अपना आमाशय है, तो अंग्रेजी के वर्णमाला जे की तरह होती है, तो किसकी होती है? आमाशय की तरह, आमाशय का। ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का पाचन, जल का पाचन। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होगा? जल का पाचन। क्लियर? मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहां होता है? गुर्दा में, फेफड़ा में, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब देखो गुर्दा के संख्या कितना होता है? दो और एवं का औसत वजन 140 टू 150 ग्राम। फेफड़ा भी कई गो होता है? 2, और दोनों फेफड़ा का औसत वजन कितना होता है? 1300 ग्राम, यानी 1.3 kg। फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, और फेफड़ा किडनी। अब फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको बोलते हैं प्ल्यूरा। छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। अब बड़ी आंत जो है यहां जल का अवशोषण होता है, यानी जल का पाचन कहाँ होता है? तब बड़ी आंत में होता है। जल का पाचन कहाँ? बड़ी आंत। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? आपको बताया अग्न्याशय जो है 3 एंजाइम स्रावित करता है। ट्रिप्सिन, या क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। उसके बाद एमाइलेज, यह क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और उसके बाद है लाइपेज, यह क्या करेगा? तो लाइपेज फैट्स, वसा का पाचन, वसा का पाचन। तो यहां क्या आंसर हो जाएगा? ट्रिप्सिन। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये तीनों के तीनों कहां से स्रावित होते हैं? छोटी आंत से। छोटी आंत से, छोटी आंत से स्रावित होते हैं। कहां से? तो छोटी आंत से स्रावित होते हैं। छोटी आंत से स्रावित होते हैं। ठीक है। दांत में सड़न कब शुरू हो जाएगा? जब मुंह का पीएच मान 5.5 या उससे कम हो जाए तब दांत सड़ने लगते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। दंत बल टूथिनामेल डैश से बना होता है, जो एसिड को नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय को बनाता है। तो दंत हिमालय किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। हम लोग के दांत में कैल्शियम फॉस्फेट कितना होता है? 85% दांत और हड्डी में। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना होता है? तो 10%। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको बोलते हैं सोरा। निम्न में से डैश का ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा निकलता है? अधिकतम मात्रा में ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेगा? ATP के फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इस रूप में एनर्जी निकलता है। और एक अणु ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज, अधिकतम मात्रा में ऊर्जा निकलता है ऑक्सीकरण से। अधिकतम मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो ये वसा से, वसा के 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी और प्रोटीन से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो सबसे अधिक किससे हो गया? वसा से। क्षार से हमको एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अभी हम आपको बताए कि सबसे पहले पाचन कहाँ से? मुंह से शुरू होता है। अमाशय में प्रोटीन पचता है, अग्न्याशय में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा पचता है, और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं होता है। यह भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। अमाशय में भोजन का पाचन एवं संग्रह होता है, स्टोर होता है। ठीक है। यहां भोजन 4 घंटा तक रहता है। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहां पर जल का अवशोषण होता है, यानी जल का पाचन छोटी आंत के किस में होता है? छोटे जल का अवशोषण बड़ी आंत के किस में? कोलन, कोलन में होता है। और पढ़े होइएगा कोलन में विटामिन ई कोली बैक्टीरिया पाई जाती है, जो सहजीवी संबंध में रहती है। विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B3, B2 और विटामिन K का संश्लेषण करती है। ठीक है। और ये कोलन जो है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग क्या है? कौन है? कोलन है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? तो सबसे पहले जानिए कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से होता है। और 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरेस्मस रोग होता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? क्वाशियोरकर है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, वेरी विटामिन B2, B1 और स्कर्वी विटामिन C। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र, पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम,
एक तार के द्वारा छोटा सा माइक अंदर डाला जाता है, माइक के ये क्या बोलते हैं, कैमरा, और उसके द्वारा स्क्रीन पर देखा जाता है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक रेडियोग्राफ पे एक्सरे हो गया। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? अभी ये क्वेश्चन आया था। तो पाचन तंत्र का हिस्सा लीवर है, यहां से बाइल जूस का निर्माण होता है, जो पित्त रस का, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। हार्ट का काम है पंपिंग, यहां भोजन पाचन नहीं होता है। अमाशय में भोजन का पाचन और संग्रह होता है, और मुंह से टाइलिन स्रावित होता है, तब मुंह से सबसे पहले भोजन प्रारंभ होता है पचना। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? हार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगला जो रेस्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।